बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं बुखारी मैरिज सेंटर से हैदर बुखारी बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा इदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर शुदा है और हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की रिश्ते करवा चुका है। ख़वातीन हज़रात, आपके इल्म में है कि मैं हर उस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैरिज का कोई टच हो। आज दुनिया भर में, पाकिस्तान में भी वुमेन डे मनाया जा रहा है, ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं भी एज ए डायरेक्टर बुखारी मैरिज सेंटर अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनसे गुफ्तगू करूं कि ख़वातीन का माशरे में क्या रोल है, ख़वातीन का आलम इस्लाम में क्या रोल है। तो ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में है कि इस्लाम जो हमारा फैला है ये जनाब खदीजातुल कुबरा की दौलत से फैला है। जनाब खदीजा अरब की सबसे बड़ी ताजर थी और उस दौर में जनाब खदीजा ने तजारत की कि जब किसी खातून का तजारत करने का सोच भी नहीं सकते थे, तसव्वुर भी नहीं था, क्योंकि इस्लाम से पहले जहालत का ज़माना था। ख़वातीन को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। अगर किसी के यहाँ बच्ची पैदा होती तो उसको ताने दिए जाते थे। लेकिन जनाब खदीजा ने अपने आप को मनवाया अरब के बदुओं में और इतनी बड़ी तजारत की कि अरब की सबसे बड़ी ताजर बन गई। तो इसमें ख़वातीन हज़रात, आज के मुआशरे से मैं अगर मुआजना करूं उस वक़्त का, तो मैरिज ब्यूरो से रिलेटेड क्योंकि मेरा टॉपिक होता है, मैंने हर चीज़ को उसमें टच देना होता है। तो आज के दौर में अगर कोई खातून जॉब करती है या बिजनेस करती है तो उसको कहा जाता है कि औरत की कमाई खाना हराम है। इसके अलावा आप एक कदम और आगे बढ़ें तो अगर कोई खातून किसी मर्द को ये मैसेज देती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं, तो उस औरत का सर तन से जुदा कर दिया जाता है और उसको माशरे में अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया जाता। तो ख़वातीन हज़रात, आपको मैं लेके चलता हूँ अरब के उस दौर में कि जब जहालत का दौर था, बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। उस वक़्त जनाब खदीजा ने तजारत करके हमारे आने वाली ख़वातीन को ये लेसन दिया कि औरत का काम करना, तजारत करना या नौकरी करना, बाइज़्ज़त रोज़गार कमाना, हक हलाल की रोज़ी कमाना, इसमें कोई ऐब नहीं है। सेकेंडली, हमें क्या लेसन मिला कि जनाब खदीजा ने खुद मैसेज भेजा जनाब रसूल खुदा को कि मैं आपसे अक़द करना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा और आज के माशरे का मुआजना अगर हम करें उस वक़्त के मुआवजे से, तो जनाब खदीजा जनाब रसूल खुदा से उम्र में बड़ी थी। आज अगर हम किसी बच्चे से कहें कि अपनी किसी बड़ी उम्र की बच्ची से शादी कर ले तो वो कभी इसको तस्लीम नहीं करेगा। हम इस बात को तो सुन्नत मान लेते हैं कि मसवाक जेब में रखना सुन्नत है, या और बहुत सारी सुनतें जो हम अपनी मर्ज़ी की बना लेते हैं, लेकिन इन चीज़ों पे हमारा माशरा गौर नहीं करता, इन चीज़ों से दूर है। अब हमें लेसन क्या मिला है?
अरब के उस दौर से कि ख़वातीन का काम करना, ख़वातीन का आगे निकलना, ख़वातीन का आगे बढ़ना, इसमें कोई ऐब नहीं है। सेकेंडली ये कि अगर कोई ख़ातून किसी मर्द से निकाह करना चाहती है तो इसको अगर वो मैसेज भेजती है तो ये इसमें कोई ऐब नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। थर्ड ये कि आप अपनी बड़ी उम्र के साथ भी निकाह कर सकते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, मैं इसी टॉपिक को लेके आता हूँ पाकिस्तान, क्योंकि हम पाकिस्तान के वासी हैं और हमने अपने ही कल्चर को ज़्यादा डिस्कस करना होता है। आपको एक पहलू तो मैंने बता दिया। तो पाकिस्तान में मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहबा को कि उनकी मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत सारी खिदमात हैं और हर आने वाली पाकिस्तानी हुकूमत ने ये तहैया तो किया कि हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए काम करेंगे, लेकिन अभी तक अमली जामा कोई ना पहचान सका। उसके अलावा मैं सैल्यूट पेश करूंगा मलाला यूसुफजई को कि जिसने इतने कठिन हालात में अपने आप को सरवाइव किया कि उन दरिंदों के हाथों से अपनी जान बचा के निकली और आज अल्लाह का शुक्र है कि वो पाकिस्तान का एक रोशन चेहरा दुनिया को दिखा रही हैं। बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में उनकी शिरकत होती है और पाकिस्तान के कल्चर को उन्होंने अभी तक अडॉप्ट किया हुआ है। यूरोप में रहते हुए भी दुपट्टा उनके सर से नहीं उतरता और जिस कदर वो मोटिवेशन स्पीक करती हैं, लोग सुन के हैरान रह जाते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, मुझे पिछले दिनों एक सर्वे में पता चला कि पाकिस्तान की 2 ख़वातीन 10 जो दुनिया की ख़वातीन हैं मालदार, उनमें उनका नाम आया। तो उसके अलावा मैं सैल्यूट पेश करूंगा जनाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को कि जिनको ये एज़ाज़ हासिल हुआ कि वो पाकिस्तान की सबसे पहली वज़ीर आज़म बनी। और इसी तरह फ़ातिमा जना ने जिस तरह से कायदे आज़म मोहम्मद अली जना के साथ मिल के काम किया, उनको कभी नहीं भुलाया जा सकता। और आप आगे बढ़ते चले जाएं तो एक और अवार्ड जो हमारे पाकिस्तान के लिए वो ये है कि पंजाब की वज़ीर आला बनी हैं जनाब मरियम नवाज़ साहबा। और मैं कभी नहीं बहला पाऊँगा जनाब ASP साहबा शहरबानों को कि जिस बहादुर और दलेरी के साथ उन्होंने दरिंदों से एक खातून की जान को ऐसे टेक्निकल तरीके से बचाया कि उनको सैल्यूट करना बनता है। तो ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान का माशरा अब वो माशरा नहीं रहा कि जिसमें जहालत थी, कि जिसमें ख़वातीन को काम करने की इजाज़त नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख़वातीन हर फील्ड में काम कर रही हैं। सबसे पहले हमारी जो ख़वातीन थीं वो टीचिंग के शोबे में आई कि टीचिंग का शोबा सबसे मुक़द्दस शोबा समझा जाता है। तो कोई टीचर बनी, कोई लेक्चरार बनी, कोई प्रोफेसर बनी। उसके बाद आपने देखा कि नर्सिंग का शोबा बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया। फिर एयरपोर्ट्स पे आप देखें कि PIA की एयर होस्टर या दूसरी एयरलाइन की एयर होस्टर वो भी ख़वातीन हुई होती हैं।
और इसी तरह अगर आप इसको आगे मज़ीद बढ़ते चले जाएं तो पाकिस्तान में कोई ऐसा महकमा अब नहीं रह गया मेरी नॉलेज के मुताबिक कि जिसमें ख़वातीन काम ना कर रही हों, चाहे वो पुलिस का महकमा हो, चाहे महकमा हेल्थ हो, चाहे कोई हाईवे का महकमा, ट्रैफिक पुलिस का महकमा, मोटरवे का महकमा। गर्ज ये कि आप किसी भी पाकिस्तान की ऐसे महकमे में चले जाएं, अदलिया ख़ास तौर पे मैं लेडीज़ लायर्स को मुतवज्जे करके कहूँगा कि उनकी बड़ी काविश है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की। तो आज ख़वातीन की आलमी दिन के मौके पे मैं सैल्यूट करना चाहूँगा उन ख़वातीन को कि जो हमारे माशरे में मुस्बत रोल प्ले कर रही हैं और अपने अपने मकाम पे रहते हुए एक मुस्बत चेहरा जो पाकिस्तान का और ख़वातीन का मुस्बत चेहरा वो पेश कर रही हैं। तो ख़वातीन हज़रात, क्योंकि मेरा टॉपिक मैरिज ब्यूरो से रिलेटेड है, मैं हेड हूँ बुखारी मैरिज सेंटर का, तो मैं तमाम अपनी ख़वातीन से ये कहूँगा कि इसी तरह स्ट्रगल करती रहें। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज वो वक्त आ गया है कि एक वक्त था कि जब मर्द जो हैं वो ख़वातीन को रिजेक्ट किया करते थे, लेकिन आज वो वक्त आ गया है कि आज ख़वातीन मर्दों को रिजेक्ट कर सकती हैं। उसकी वजह है कि उनकी एजुकेशन सबसे ज़्यादा है, उनकी जॉब्स अच्छी हैं, उनकी सैलरीज अच्छी हैं। पहले दौर में ये होता था कि अगर लड़की ने मास्टर किया हुआ है तो मैट्रिक पास लड़के से भी उसकी शादी कर दी जाती थी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मैं अप्रिशिएट करूँगा अपनी उन ख़वातीन को कि जो इस माशरे को ना सिर्फ अपने घर को लेके चल रही हैं, क्योंकि ख़वातीन की ज़िम्मेदारी सिर्फ नौकरियां नहीं हैं, उन्होंने अपने घर के किचन को भी संभालना है, अपने बच्चों को भी संभालना है, अपनी फैमिली, सास बहू नंदों को, अपने सबको साथ लेके चलना है। तो इस पैगाम के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें और मुल्क पाकिस्तान की इसी तरह खिदमत करती रहें और हमारे मुल्क को अल्लाह ताला इस्तकामत अता फ़रमाए। इंशाल्लाह अगली किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक से आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने गिरदनवा का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।